हेलो दोस्तों। आज है 13 मार्च और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड। अगर आज आप देखोगे तो आज का पूरा माहौल ही हमें गर्म देखने को मिला। क्योंकि आज लगभग 6% की गिरावट देखने को मिल रहा है टाटा स्टील लिमिटेड में। बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिला क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अच्छी कंपनी जो कि अच्छा खासा हमें एक रेंज देखने को मिल रहा था टाटा स्टील लिमिटेड की तरफ से, लेकिन एक ऊपरी लेवल से बहुत बड़ी गिरावट देखने को हमें मिला। और ये आज के दिन ही नहीं, ये 12 मार्च के दिन भी हमें गिरावट देखने को मिला और 11 मार्च को भी। तो ये लगातार जो गिरावट आ रही है टाटा स्टील लिमिटेड में, तो क्या इसके पीछे जो मार्केट क्रैश हो रहा है वो या करेक्शन जो हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी हमें एक अच्छा खासा न्यूज़ सुनने को मिला कि लगभग मार्केट में हमें 10 से 15% का करेक्शन देखने को मिलेगा। तो क्या यही वो करेक्शन है जिसके कारण टाटा स्टील लिमिटेड में गिरावट पे गिरावट आ रही है? तो इस वीडियो में हम पता लगाने वाले, देखने वाले कि क्या इसका वजह है इस गिरावट का, क्योंकि इसके पीछे एक और रीजन है जिसकी लगातार हमें टाटा स्टील लिमिटेड में गिरावट देखने को मिल रहा है। और बहुतों को ये सवाल हमसे पूछा जा रहा था कि टाटा स्टील लिमिटेड का आगे का क्या रुझान है, क्या यहाँ से जिस तरह से मान लीजिए मार्केट उठता है तो क्या टाटा स्टील भी लिमिटेड भी उठेगा उसी तरह से? तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इस वीडियो में, क्योंकि आज का ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज ये बहुत बड़ा दिन भी है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी पंप। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों कि टाटा स्टील का अगर आज आप देखोगे तो लगभग आज 8 रुपीज के आसपास हमें गिरावट देखने को मिला है। आज का इनका जो डे का हाई था, क्योंकि हमें मार्केट जब ओपन हुआ था सुबह सुबह तो लगभग 152.90 का इन्होंने हाई लगाया है, लेकिन कुछ ही समय में हमें एक बहुत बड़ी गिरावट आई और इनका दिन का लो 142.5 देखने को मिला। 11 बजे के आसपास हमें देखने को मिला बड़ी गिरावट। पूरा स्मॉल कैप मिड कैप सारे में एक अच्छा खासा हमें फॉलिंग देखने को मिला। सबसे ज्यादा टूटने वाला से जो इंडेक्सेस था वो स्मॉल कैप था, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। लेकिन अगर हम बात करें टाटा स्टील लिमिटेड की, तो इसके पीछे जो गिरावट आई है, क्या रीजन हमें देखने को मिला, क्योंकि लगातार 3 सेशन से हम कहें तो थोड़ी थोड़ी गिरावट आई थी और आज बहुत बड़ी गिरावट आई क्योंकि ये मार्केट के साथ चल पड़ा। तो चलिए दोस्त, देखते हैं कि कौन सी ऐसी बड़ी न्यूज जिसके कारण इतनी बड़ी गिरावट आई। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि अगर आज आप देखोगे तो टाटा स्टील ही नहीं, सेल भी है, जेएसडब्ल्यू स्टील भी है, जेएसपीएल, सब में आज हमें 3% से 4% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिला। तो क्या हमें अब आगे इसे बाई करना चाहिए कि क्या इसे सेल करना चाहिए, क्या इसे में होल्ड करें? हम देखते हैं। उससे पहले हम इसका अगर न्यूज देखें कि क्या हमें एक न्यूज देखने को मिला, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, हमें रिसेंटली हमें 11 मार्च के दिन हमें एक न्यूज देखने में मिला कि जो एनालिस्ट है उनका मानना था कि जो एचआरसी है यानी हॉट रोल्ड कॉइल स्टील जो है, उनका प्राइसेस में हमें डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जिसके कारण हमें जो इनका जो पहले वॉल्यूम देखने को मिलता था 53,100 रुपया पर टन हो गया है। 52 वीक का यह लो पे चल रहे हैं स्टील का प्राइसेस की बात करें तो ये भी एक मेन रीजन है जिसके कारण हमें इतनी बड़ी गिरावट आई। और साथ ही साथ दोस्तों, ये एनालिस्ट का मानना है कि जो अभी हमें 0.9% की गिरावट देखने को मिल रहा है, लगभग ये 1% तक गिरता हुआ देखने को मिलेगा। और जिसके कारण ये जो एनालिस्ट है, ये बहुत बड़े एनालिस्ट है जिसका नाम आप लोग भी जानते हैं, प्रभुदास लीलाधर के, इनका ये मानना है। क्योंकि ये स्टील का जो सेक्टर है काफी बड़ी सेक्टर है, काफी बड़े सेक्टर। ये चाइना से भी, चाइना है जो सबसे ज्यादा मेजर स्टेक हमें देखने को मिलता है स्टील सेक्टर में। अगर आप यहाँ पे देखोगे, क्योंकि ये जो न्यूज है ना, जो डिक्लाइनिंग स्टील प्राइसेस, ये हमें चाइना से देखने को मिल रहा है, वहीं से ये गिरावट आई है। और एवन कोरिया में भी हमें, चाहे ले लो, चाहे आप एशियन कंट्री के ले लो, वहां से भी हमें अच्छा न्यूज सुनने को नहीं मिल रहा है। वहां भी हमें लगातार प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला है। चाहे आप इंडियन डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस की बात कर लें, चारों तरफ से इंडियन का जो स्टील का जो प्राइसेस है ना, वो उसमें लगातार हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक मेजर रीजन है जो कि हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है बैक टू बैक 3 दिनों से। ये एक बहुत बड़ा एक कहे। और हम जानते हैं दोस्तों कि जो हायर इंपोर्ट और लोअर एक्सपोर्ट हमें देखने को मिलता है वो इंडिया है, जो सबसे ज्यादा वो इंपोर्ट करती है स्टील भी बाहर भी। और एक बीएनबी जो करके परिभाष है, उनका मानना है कि जो हमारा चाइना में हो, साउथ कोरिया में हो, जापान में हो, वहां के से जो हम स्टील लेते हैं उसके मुकाबले इंडियन का जो हमें स्टील का प्राइस देखने को मिलता है वो ज्यादा देखने को मिल रहा था।
जिसके कारण इंडिया के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेशर देखने को मिला और जिस कारण से हमें ये इंडियन वालों को ये मजबूरन अपना प्राइसेस कम करना पड़ा, डिक्लाइन करना पड़ा, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये भी एक मेजर रीज़न है जो हमें लगातार स्टील सेक्टर में गिरावट देखने को मिला। तो हो सकता है दोस्तों थोड़े दिन और में और भी हमें ये सेक्टर में गिरावट देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह से लगातार हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है प्राइसेस, क्योंकि जब जाहिर सी बात है दोस्तों, जब हम बाहर से हमें सस्ते में मिल रहा है तो हम अंदर का सामान क्यों यूज करेंगे। तो ये एक मेजर रीजन आप समझ सकते हैं क्लियरली कि मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि हमें कुछ दिन और देखना पड़े जब तक ये इनका प्राइसेस स्टेबल ना हो जाए, एक क्योंकि 1% तक गिरने का इनका चांसेस बताया गया है प्रभुदास लीलाधर करके। और अभी जो हमें बीएनपी परिवार की तरफ से सुनने को मिला कि ये जो प्राइसेस है इंपोर्ट वाला जो बाहर से आता है वो सस्ता है इंडियन मार्केट के हिसाब से, तो क्यों हम बाहर से नहीं खरीदे, क्यों हम अंदर से खरीदेंगे। तो ये भी एक प्रेशर है जिसके कारण बना हुआ है और यही एक मेजर रीजन भी है जिस कारण हम कह सकते हैं कि तो आप ये पूरी तरह से अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हम थोड़ा ग्राफ पे देखते हैं और वहां से जानते हैं कि हमारा जो टेक्निकल है वो क्या कहता है, क्या बोलता है हमें गिरावट और कहाँ देखने को मिला। क्योंकि हमें न्यूज की तरफ से जो भी हमारा स्टील सेक्टर वहां तो गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर आप दोस्तों यहाँ ग्राफ देखोगे तो एक बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है 159। इनका जो हाई लगाने के बाद वहां से हम 3 सेशन देखें तो लगातार हमें बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रहे होंगे दोस्तों। तो ये कहाँ जाके थम सकता है, क्योंकि मार्केट इनके सपोर्ट में नहीं है, ना ही ये सपोर्ट दे रहे हैं, ना ही स्टील सेक्टर इनको सपोर्ट कर रहा है, ना ही पूरा मार्केट सपोर्ट कर रहा है। तो हो सकता है दोस्तों हमें और भी गिरावट देखने को मिले और जो हमें लगता है इनका जो बेस्ट प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए 136 के लेवल के आसपास। अगर कल भी ये गिरावट आई तो ये 136 का लेवल पर जाके ये सपोर्ट लेगा, जो कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक को आप जिस तरह से भी देख रहे हैं, अगर आपके पहले से भी इन्वेस्टेड हैं तो मैं कहूंगा कि अभी ये बहुत ही पैनिक समय चल रहा है। क्योंकि आरबीआई के जब से उनका रिपोर्ट आया कि स्मॉल कैप को लेके, तब से हमें एक गिरावट देखने को मिल रहा है। क्योंकि उनका मानना था कि ये ओवर वैल्यूएशन हो चुका है, स्मॉल कैप काफी ज्यादा हो चुका है और मिड कैप। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो पूरे मार्केट में ये माहौल नेगेटिव माहौल बनाया और जिसके कारण ये बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो इस पे भी थोड़ा असर होगा है और इस पे एक और प्रेशर हमें देखने को मिला स्टील सेक्टर से। तो ये दोनों ही इन पे दबाव बना रहा है। तो हमारा जो अब नेक्स्ट सपोर्ट जो देखने को मिलेगा वो 136 का लेवल पे है, जो कि हो सकता है कल भी अगर गिरावट आई इस तरह तो 136 के लेवल पे जाके सपोर्ट लेगा। अगर वहां से ये नीचे जाता है तो अभी ये कहना मुश्किल होगा कि ये अगला सपोर्ट कहाँ जाके लेगा, क्योंकि इनका अगला सपोर्ट हमें 130 का लेवल पे देखने को मिलेगा। तो आप ये 2 पॉइंट नोट कर सकते हैं। और अभी ये उठने का हम चांस हम नहीं कहेंगे कि ये अभी उठ के 150 160 के ऊपर चल जाए, क्योंकि यहाँ कोई इंडिकेट कर ही नहीं रहा है। तो आप क्लियरली दोस्तों समझ चुके होंगे कि मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ स्टॉक में, कि अगर आप पहले से बने हैं तो अभी होल्ड कीजिए। अगर आपको फ्रेश बाई करना है तो मैं कहूंगा कि अभी आप इंतजार कर लीजिए, क्योंकि ये मार्च क्लोजिंग चल रहा है, काफी सेलिंग देखने को मिल रही है। तो अगर आप नए खरीदना चाहते हैं तो अभी थोड़ा दिन इंतजार कर लीजिए, अगर खरीदना है तो थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपके पास ये कितने रुपए पे कितना शेयर है ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।